नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स से। ठीक है, और फिजिक्स में टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एसएससी जीडी एंड एमपीएसआई और मध्य प्रदेश पुलिस में जो 10 नंबर का साइंस आता है उसमें बहुत ही ये कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आप लोग अपनी छुट्टियों के साथ साथ जुड़े रहें हमारे चैनल जीके विथ जितेंद्र पर, और कहीं आपको रोचक तथ्य प्राप्त होंगे। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक का नाम है अभिकेंद्री बल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी बेहतरीन टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभिकेंद्री बल कहते किसे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अभिकेंद्री बल। सबसे पहली चीज़, पहले तो अपन लोग नाम का ही अर्थ का अनर्थ करना सीखते हैं। अभी है प्लस केंद्रीय, ठीक है। तो ये अभी की अभी ये बल लगेगा, और लगेगा किधर, ये केंद्र की ओर। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक गोलाकार वस्तु होगी जिसमें केंद्र होगा, मतलब सेंटर होगा, और कहीं ना कहीं ये गोलाकार वस्तु के आसपास ये बल काम करेगा। कहने का मतलब नाम से स्पष्ट हो गया कि भैया ये बल लगेगा केंद्र की ओर, और जब केंद्र की ओर लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको आकृति थोड़ी थोड़ी कैसी दिखाई देगी, गोल दिखाई देगी। ठीक है, तो इतनी बात हम सीख गए। तो अभिकेंद्री बल होगा, अभी लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, अभिकेंद्री बल। इतनी बात क्लियर है। चलो, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है, अच्छा उदाहरण देखते हैं। साइकिल सवार मोड़ पर झुक जाता है, क्यों? तो अगर साइकिल सवार मोड़ पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब साइकिल सवार निकलता है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब साइकिल सवार जैसे यहाँ से यूँ जा रहा है, ऐसा ऐसी मोड़ रहता है, ऐसी सड़क रहती है ना ऐसी, और इस पर कौन जाता है, साइकिल सवार जाता है। तो जब साइकिल सवार आगे की ओर बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि ये आपको थोड़ा सा मोड़ की तरफ झुकता हुआ दिखेगा, और अगर इस मोड़ को मैं पूरा मोड़ दूँ ऐसा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वृत्त की आकृति ही बनेगी। तो जहाँ मोड़ दिखे आंख मीच के कौन सा बल लगा देना, अभिकेंद्री बल। क्योंकि मोड़ को जब पूरा मोड़ देंगे तो ही अपने को क्या प्राप्त होगा, एक वृत्त प्राप्त होगा, और इस वृत्त में ही आपको क्या प्राप्त होगा, एक सेंटर प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंटर की ओर ही कार्य करेगा। इतनी बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। तो साइकिल सवार मोड़ पर अपने को झुका लेता है, क्यों, अभिकेंद्री बल के कारण। दूसरा, मौत का कुआं। आप लोगों ने मौत का कुआं देखा होगा, नहीं देखा हो तो हम लोग अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। अच्छा, मौत का कुआं आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग देख लो। ऐसा एक मौत का कुआं होता है जिसमें बाइक, साइकिल सवार, है ना, ये कार वगैरह इस तरह चलती रहती है। ठीक है, ये इसी मौत के कुएं में दीवारों के ऊपर चलती है। किसके ऊपर चलती है, दीवारों। तो ये क्यों संभव है, तो जैसे ही मौत का कुआं दिखा, गोल गोल दिखा, गोल गोल दिखा, गोल गोल दिखा मतलब वृत्त, वृत्त मतलब केंद्र, केंद्र मतलब अभिकेंद्री बल। टेंशन खत्म। जहाँ भी गोलाकार आकृति दिखे आंख मीच के अभिकेंद्री बल अपने को लगाना है। ठीक है, जहाँ मुड़ने धुड़ने की बात चले वहाँ पर अपने कौन सा बल लगाना है, अभिकेंद्री बल लगाना है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। झूला। झूला भी आप लोगों ने देखा होगा, जनरली गोल ही रहता है ना, ऐसे झूला रहता है, और उसमें से गोल गोल ये चक्कर काटता रहता है, 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 ऐसे। ठीक है, तो झूला भी गोल गोल घूमता है। गोल दिखा, मोड़ दिखा, मोड़ाकार दिखा ना, सेंटर दिखा ना, आँख में इसकी लगा दो कौन सा बल, अभिकेंद्री बल। इतनी बात के लिए जहाँ भी आपको मोड़ दिखे, झूला दिखे, घूमने वाली वस्तु दिखे, तो इस तरह में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइकिल सवार मोड़ पर अपना आपको झुका लेता है, क्यों, अभिकेंद्री बल की वजह से। अच्छा, अभिकेंद्री बल मिलेगा कहाँ से उसको, तो अभिकेंद्री बल मिलता है घर्षण से। कहाँ से मिलता है, घर्षण। जब दो सतह आपस में टकराती है तो उसे क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। इतनी बात क्लियर। चलो अच्छा आगे बात करें अपन लोग। इतनी बात क्लियर है आपको। चलो अब है अपकेंद्री बल। अगर केंद्र की ओर बल लगता है तो उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल, अगर केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो उसे कहते हैं अपकेंद्री बल। अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर जाना है तो सुबह का आपको गेट से या रूम से बाहर जाना ही पड़ेगा, तो इसमें अप आया है। क्या है, अप। अप मतलब ऊपर, और जब आप रूम से ऊपर जाओगे तो सुबह का आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो केंद्र से आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन जो होती है वो वॉशिंग मशीन होती है, और वॉशिंग मशीन जो होती है वो हमारे कपड़ों के लिए नहीं होती। ठीक है, जो दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदलते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, हम तो सर्वत्र को इतनी बार पहनते हैं, इतनी बार बुशर्ट को पहनते हैं कि अपन उसको पहन पहन के उसका रंग ही बदल देते हैं। तो वॉशिंग मशीन सिर्फ कहने की है, अपने उसमें अपने ही वॉशिंग मशीन का एक ही जैसी मामला है, मम्मी की मोहगरी। ठीक है, वही अपने लिए क्या है, बेस्ट वॉशिंग मशीन। तो मम्मी की जो मोहगरी है वही वॉशिंग मशीन। ठीक है, मक्खन मशीन, तो मक्खन मशीन से आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हाईटेक वर्ड है, अपने को सूझ पड़ती है मई की मशीन में। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया, जो मई की मशीन होती है, मक्खन बनाने की मशीन होती है, वो भी अपकेंद्री बल पर ही कार्य करती है। तो दोस्तों आप लोगों ने 2 बल के बारे में पढ़ा,
एक बल का नाम अभिकेंद्री बल पड़ा और दूसरे बल का नाम आपने अपकेंद्री बल पड़ा। अभिकेंद्री बल अंदर क्यों लगता है और अपकेंद्री बल मतलब अप मतलब ऊपर, और ऊपर जाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर से तो ऊपर जाने का रास्ता है नहीं। तो आप लोग गेट से बाहर निकलोगे उसके बाद जाओगे तो आप मतलब बाहर। ठीक है भैया, चलो। तो साइकिल सवार अपने आप को झुका लेता है। अब सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो ये साइकिल देख लेते हैं आप लोग साइकिल देख पा रहे हैं? बोलो हाँ देख पा रहे। तो देखो अभी साइकिल जब चलेगी, ठीक है, तो ये चलती रही साइकिल चलेगी, तो इस जब साइकिल चलेगी तो साइकिल सवार मोड़ पे क्या करेगा, ये मोड़ है, ठीक है, अभी मोड़ पे क्या करेगा, झुका लेगा, तो साइकिल भी झुकेगी प्लस साइकिल सवार भी थोड़ा सा मोड़ की ओर झुकेगा। अगर नहीं झुकेगा तो फिर डायरेक्ट खंती में जाकर गिरेगा। ठीक है, तो साइकिल सवार हुआ जो भी हुआ वो थोड़ा सा अपने को मोड़ की तरफ झुका लेता है। किस बल की वजह से, तो अभी केंद्रीय बल की वजह से। साइकिल समझ में आगे देखते हैं। चल झूला देख पा रहे हैं? अच्छा झूला देखना साथ में समझना भी। ठीक है, झूला गोल गोल दिख रहा है आप लोग, ये गोल 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 दिख रहा है। ठीक है, तो ये गोल गोल क्यों घूम पा रहा, तो इसमें भी कौन सा बल लग रहा है, अभी केंद्रीय बल लग रहा है। ठीक है, अच्छा चलो ये मौत का कुआं, जिन लोगों ने मौत का कुआं नहीं देखा वो लोग देख लीजिए आप लोग। ये मैंने पहली बार देखा मौत का कुआं, तो मैंने पहली बार नहीं देखा, इसमें लिखा है ऐसा। ठीक है, वेल ऑफ डेथ इसे कहते हैं मौत का कुआं। अच्छा इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक चिंटू नाम का लड़का है जो ये बाइक के ऊपर बैठा हुआ करतब दिखा रहा है, नीचे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये सारा मैटर है। ठीक है, और ये दीवारों के ऊपर ये दीवारें हैं जिनके ऊपर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ढूम ऐसे चलता रहता है। ठीक है भैया, अच्छा तो आपको समझ में आ गया। तो जहाँ भी आपको मोड़ वाली आकृति दिखे और पूछे कौन सा बल, तो जहाँ मोड़ पर आप अंदर की ओर झुको उसे ही कहते हैं अभिकेंद्री बल। और मई की मशीन एंड वॉशिंग मशीन बोथ ऑफ टू मशीन वर्किंग ऑन द अपकेंद्री बल। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू अगेन। और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कीजिए, साथ में कुछ नए फैक्ट पाने के लिए जुड़े रहे हमसे। जी के विथ जितेंद्र। ठीक है।